यू वांट नो एक्चुअली कि क्या चल रहा है मुल्क में, क्या जो मिनिस्ट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि यू आर गिविंग ऑल योर टाइम टू रील्स, यू आर गिविंग ऑल योर टाइम टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आपको कुछ चीज़ों का पता चल सकता है, बट यू ऑल्सो नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट सर्टन थिंग्स, आई थिंक। तो until और unless you yourself will not be interested in knowing those things, तो आपको वो चीज़ें पता नहीं चलेंगी कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है, सिस्टम आपके लिए क्या कर रहा है। एंड आई थिंक we as youth are so much used to of that thing nowadays कि हर चीज़ जो है बस मुझे ट्रे में रख के प्रेजेंट की जाए तो मैं वो ले लूँगी। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई थिंक यू हैव टू सर्च फॉर योर अपॉर्चुनिटीज़, यू हैव टू क्रिएट योर अपॉर्चुनिटीज़। आजकल वो ज़माना है कि वही अगर अपॉर्चुनिटी और चांस की बात की जाए तो इट इज़ इन वन थिंग, दैट इज़ आवर फोन। We don't need to go practically somewhere, we don't need to stand somewhere physically to do things for a place, we don't need to stand there physically, we don't need to be present at places कि हम वहाँ पे काम करें। we can do things on our phone, लेकिन उसके लिए ये important है कि हमारा इंटरेस्ट है उस चीज़ में, हमने अपने उस डायरेक्शन को फॉलो किया है, हमने उस चीज़ के लिए स्ट्राइव किया है। are we working on that? if we are not consistently working on anything or if you are not consistently finding anything, तो आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें आपको प्लेट में रख के गवर्नमेंट या कोई भी सिस्टम आपको घर में दे सकता है। यू ऑब्वियसली नीड टू सी फॉर थिंग्स, यू ऑब्वियसली नीड टू सर्च फॉर थिंग्स। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसके लिए ना मेरा ख्याल है एक प्रोडक्टिव माइंड होना ज़रूरी है। और प्रोडक्टिव माइंड सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल करने से नहीं हो सकता। देयर शुड बी सम फिजिकल एक्टिविटीज़ एज वेल, इज़न्ट इट? मतलब हम देखते हैं कि जिस तरह वो मैंने आपको उन साहब की एग्जांपल दी कि वो उनके लिए एक एक्टिविटी थी कि अगर बादल आ गए, बारिश का मौसम हो गए, सो दे यूज्ड टू एंजॉय दैट मौसम। लेकिन अब हमारी यूथ को मेरा ख्याल है इस स्क्रीन एडिक्शन में से निकलने के लिए ना, अपने आप को प्रोडक्टिव करने के लिए मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स एंड दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई टोटली एग्री कि फिजिकल एक्टिविटीज, और इसमें ना एक बहुत बड़ा जो मुझे आप दोनों की बातों से एक मेरे माइंड में चीज़ चल रही थी, दैट इज के यूथ के अंदर ये क्यों है, ये भी तो सवाल है। डिसअपॉइंटमेंट ये कि आप क्रिकेट लवर थे, आपने डिवीजन लेवल पे टेस्ट दिया, आपकी जगह फलाने की सिफारिश आई और आपका मेरिट चला गया। नेक्स्ट टाइम यू विल नेवर गो। ठीक है, आप किसी पब्लिक ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, देयर द सिविल सर्वेंट, आपका काम करना उनका लाइक वी हैव प्रॉपर राइट कि कोई पुलिस ऑफिसर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सियासतदान जो हमारा वोट लेके पार्लियामेंट में बैठा हुआ है वो हमारा काम करे। तो जब यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, आपको पता है अनलकीली अनफॉर्चुनेटली यही जो गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी के साथ यूथ का ट्रीटमेंट है, दैट इज ऑल्सो इन आवर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज नाउ। टीचर्स जो इतना एहतराम का एक रिश्ता है, टीचर एक आपका तीसरा रूहानी बाप है जो आपको बताया गया। असातिज़ा के अंदर भी अब ये चीज़ आ गई है कि दे ऑल्सो डू। आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से निकल के आए हैं, आपने देखा होगा कि जो ग्रेड्स हैं वो बच्चे के स्किल पे नहीं मैटर कर रहे, वो ग्रेड टीचर के मूड पे मैटर कर रहा है। वो ग्रेड मैटर कर रहा है कि बच्चों के साथ टीचर का किस तरह का रिलेशन है। जो टीचर्स पेट एक वर्ड यूज होता है, दे आर वेरी गुड विद द ग्रेड्स, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं। आई गेस कि जब हम लोग अपनी सारी चीज़ें मेरिट पे लेकर आएंगे तब डिसअपॉइंटमेंट्स निकलेंगी। जब डिसअपॉइंटमेंट्स निकलेगी तो फिर आपकी यूथ कुछ प्रोडक्टिव करने का सोचेगी। जब आपको पता है कि आपका सारे टैलेंट फ्लश कर दिया जाएगा तो व्हाई वुड यू गेट अप? मेरा ख्याल है इसकी बेहतरीन एग्जांपल ना अरशद नदीम की है। हम देखते हैं कि अरशद नदीम मतलब सारा कुछ अचीव करने के बाद उसके क्या आखिर वर्ड्स है कि ये सब कुछ जो मैंने किया अपने ओन पे किया, मेरे पास कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी। नो डाउट के बाद में उसको अच्छे से सराहाया गया, उसको सपोर्ट किया गया। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ही अर्नड अ लॉट एट दैट पीरियड, और बनता भी था क्योंकि यार एग्जैक्टली उसकी मेहनत भी थी उसके पीछे। तो एक्चुअली मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अगर इस तरीके से हम यूथ प्रपोज करें कि दे शुड यूटिलाइज दिस यूथ पोटेंशियल, अगर नहीं करेंगे ना तो मेरा ख्याल है फिर ये 66% जो है तो बाहर चला ही जाएगा सारा। यू कांट स्टॉप देम एक्चुअली। आप क्या कर लेंगे मैक्सिमम? आई थिंक वो जो ब्रिज और ब्रैकेट है ना वो खत्म होना चाहिए। मैं आपको अभी जैसा मलीहा समवेयर मेंशन दैट वी आर जेन ज़ी यूथ, तो ट्रूली जेन ज़ी यूथ, अच्छा वी कैन नॉट गो विद प्रोटोकॉल कल्चर एट ऑल। एग्जैक्टली नहीं हो सकता भाई, 10-10 लेयर लोगों की खड़ी हुई है। हाउ वी कैन अप्रोच यू? जब मुझे पता है कि मुझे 10 लोगों ने धक्का मारना, मैं कभी भी आगे नहीं जाऊंगा, आप कभी भी आगे नहीं जाएंगे, आप कभी भी आगे नहीं जाएंगे। ये कल्चर, ये तो मैं यूथ की बात करूं जो बेचारे कहीं खाते में नहीं आते, ये एमएनएस एमपीएस के साथ होता है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, एमएनएस एमपीएस खड़े होते हैं, कॉन्वे आता है, धक्के मारता है, सबको उड़ा के जाता है। आई थिंक यू विल एग्री। यू विल नॉट।
ओके आई पर्सनली थिंक देखें ये खत्म होना आई चाहिए, पढ़ी लिखी थिंक बात है। कभी कभार देखें सिस्टम सारा एक जैसा नहीं होता, सिस्टम के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उनको खुद कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है ना, दे नो दिस इज़ नॉट गुड, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इतना फंस गए होते हैं सिस्टम में कि दे आर नॉट एबल टू गेट ऑफ दीज ऑल थिंग्स।